आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज आपने भयंकर प्रॉफिट लिया होगा, डाउन साइड भी और अप साइड भी, क्योंकि जो लेवल मैंने आपको बोले थे वहीं से मार्केट ने डाउन साइड लिया है और वहीं से फिर जो मैंने बोला था डिमांड एरिया मैंने बोला था, मार्क लगा हुआ है, देख लेना, कल की वीडियो में देख लेना, वहीं से अप साइड का मुँह दिया है बहुत भयंकर। डाउन साइड भी भयंकर और अप साइड भी भयंकर मुँह दिया है। तो भाई मुझे आशा है कि आपने जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन सभी भाइयों ने प्रॉफिट लिया ही लिया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाई कि 21 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। ये निफ्टी का चार्ट है भाई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। तो बात करते हैं भाई, मैंने ये बोला था कल कि अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाना शुरू कर दे तो हम सेलिंग एरिया बहुत काफ़ी मूड में देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ, लेकिन हमारा सबसे पहला प्रॉफिट था, सबसे पहला टारगेट बुक था जो वो 200 दिन की मूविंग एवरेज था। ठीक है, नहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज पे हमारा पहला टारगेट बुक था। दूसरा टारगेट भाई मैंने डिमांड एरिया लगा रखा था कि दूसरा टारगेट हमारा डिमांड एरिया बनने वाला है, जो बना। और डिमांड एरिया हमेशा काम करता है भाई, आपको नहीं मालूम डिमांड एरिया बनते कैसे हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना जाकर। नहीं, अगर नहीं मिली तो कमेंट कर देना। मैं और पहली बात यह है कि मैं कोर्स फ्री कराता हूँ, अगर आपको कोर्स करना है, सीखना है तो आप आके मेरे पास कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 200 दिन की मूविंग एवरेज का पहला टारगेट, डिमांड एरिया का दूसरा टारगेट, और फिर यहाँ से हम सी बाई करेंगे, डिमांड एरिया से अप जा सकता है, अप जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ा मुंह आने वाला है। अच्छा, ये बड़ा मुंह आज आया क्यों है इतना बड़ा? हालांकि ये आना नहीं चाहिए था, ये इसलिए आया है भाई क्योंकि निफ्टी भी डिमांड एरिया में और बैंक निफ्टी भी डिमांड एरिया में, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो डिमांड एरिया की बात कर रहा हूँ भाई। बैंक निफ्टी भी उसी टाइम में, उसी टाइम फ्रेम में और उसी टाइम में डिमांड एरिया में, और निफ्टी भी डिमांड एरिया में। तो इसलिए इनका दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और कॉम्बिनेशन होने के बाद बूम ब्लास्ट हुआ। ठीक है, तो भाई यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एफआई और डीआई कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज का डाटा नेगेटिव है जो कल के दिन काम करेगा, क्योंकि सेलर भी एफआई के नेगेटिव भी इतने ही हैं और डीआई के बायर भी इतने ही हैं। तो हम बात करेंगे भाई आज 21 जून को, यानी कि कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो क्या करने वाली है। देखो, अपने आज के हाई से, आज के हाई पे है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर दे, अपने हाई को, आज के हाई को तोड़ना शुरू कर दे, तो आपको करना है ये कि 15 मिनट का वेट करना है। इसलिए करना है क्योंकि भाई ऊपर सेलिंग एरिया है जो एक ही दिन का टेस्टेड है, एक ही बार का टेस्टेड है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अपने हाई पे है भाई निफ्टी। ठीक है, 52 वीक हाई पे है निफ्टी, तो इसलिए थोड़ा अगर ऊपर जाना कोशिश करे निफ्टी तो आपको करना क्या होगा, कैसे करना है, ऐसे करना है भाई। ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल यहीं कहीं आसपास ओपन होते हैं, क्लोज होती है, तो हमारे टारगेट इस सेलिंग एरिया तक रहने वाले हैं पहले। ठीक है, और अगर इस सेलिंग एरिया को टूटता है भाई, देखो ध्यान से सुनना, ये सेलिंग एरिया अगर टूटता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना, ये यहाँ तक प्राइस एक्शन बनने वाला है। ठीक है, या तो यहाँ तक बनेगा या इससे ऊपर बन जाएगा। तो आपके टारगेट सीधी सी बात है 900 और 950 के बीच में रहने वाले हैं ये वाले। ठीक है, ये 900 और 900 और 850 के बीच में टारगेट रहने वाले हैं कल के दिन। ठीक है, और हाँ, अगर कहीं 900 के आसपास या 850 के आसपास ही ओपनिंग होती है, गैप अप ओपन होती है, हो सकता है कल के गैप ओपन हो जाए आज के हिसाब से, तो फिर आपको सेलिंग होते हुए नज़र आ सकती है। और अगर 15 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए गैप अप ओपन होने के बाद 900 के आसपास या 850 के आसपास, तो हमारे टारगेट यहाँ तक के रहने वाले, ये फिर ये सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, और हाँ, अगर बीच में कहीं आसपास 900 850 के बीच या इस सेलिंग एरिया के बीच में आसपास अगर कहीं ही ओपनिंग होती है तो वेट करना ऊपर जाने का। ऊपर जाते अगर जाने शुरू हो गए तो हम 900 तक के टारगेट रखते हैं, और यहाँ से अगर नीचे आना शुरू हो गए तो ये जो हमारा
फिर डिमांड एरिया बन जाएगा, अभी तो सप्लाई एरिया है। तो फिर यहाँ तक के टारगेट हम बुक करेंगे और यहाँ फिर हम पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। और अगर यहीं से कल फ्लैट ओपन होते नीचे आना शुरू कर दे, ध्यान से सुनना, नीचे आना शुरू कर दे, तो आपको 15 मिनट का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, दूसरी 15 मिनट की कैंडल उससे क्रॉस करना शुरू करते और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो आपको नेगेटिव होना है। टारगेट रहेंगे आपके पहले 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। और दूसरे टारगेट रहेंगे, क्योंकि आज निफ्टी ने डिमांड एरिया नया बनाया है भाई, मैं आपके सामने मार्क करने वाला हूँ, ठीक है। डिमांड एरिया ये है भाई, ये डिमांड एरिया है, बहुत छोटा भी नहीं है ना बड़ा है, बस मीडियम साइज, ये डिमांड एरिया है। ये डिमांड एरिया हमारा टेस्टेड हो गया, अब ये काम नहीं करेगा, तो इसे मैं हटा देता हूँ आपके सामने। ये डिमांड एरिया है भाई, ये डिमांड एरिया अब काम करेगा ही करेगा, क्योंकि डिमांड एरिया हमेशा काम करते हैं, ठीक है, और सेलिंग एरिया भी हमेशा काम करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन इसी डिमांड एरिया में हो जाए, तो आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही क्या करना है भाई, आपको पता है। दूसरी 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, दूसरी 15 मिनट की कैंडल उससे ऊपर निकलना शुरू कर दे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उससे ऊपर, तो आपको सी में पोजीशन बनानी है पेपर ट्रेडिंग के लिए। टारगेट, हाँ टारगेट रहने वाले भाई आज का हाई यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रहने वाले। कल के दिन बड़े मुंह मिल सकते हैं आपको, नीचे अगर फ्लैट ओपन हुई नीचे जाती हुई नज़र आए तो फिर बड़े मुंह मिलेंगे, अगर गैप डाउन ओपन हुई तो आपको ऊपर जाती नज़र आ गई तो फिर बड़े मुंह मिलेंगे। हाँ, अगर फिर गैप अप ओपन हो गए फिर भी बड़े मुंह मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, फिर सेलिंग होगी ज़रूर। हाँ, अगर थोड़ा बहुत या फ्लैट ओपन हो गए ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कल के दिन, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भाई मैंने कल यही बोला था कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो हरी लाइन है ये हमारा क्या था, ये हमारा था सपोर्ट, और ये काले वाली लाइन है ये भी सपोर्ट था। मैंने बोला था कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है तो आपको CP में पोजीशन बनानी है। हालांकि मैंने ये बोला था कि भाई P में पोजीशन अगर बनाई आपने नेगेटिव है तो आपको इस डिमांड एरिया तक टारगेट बुक करने होंगे, ठीक है। आप वीडियो जाके देख लेना, मिलेंगे यही बातें मिलेंगी भाई उसमें, मैं यूँ ही नहीं ऐसे नहीं बकचोदी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बोला था कि इस डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिलती है आपको ब्लास्ट भी मारती हुई बैंक निफ्टी नज़र आएगी, जैसे नज़र आई है भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स अगर आपको करना है तो आ जाओ भाई मेरे पास, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। बस एक गुजारिश ये है कि वीडियो को भाई लाइक ज़रूर किया करो जो भाई देखते हैं, और सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई तक ये वीडियो पहुँचाए जो मार्केट में काम करते हैं। फ्लैट अब बात करते हैं निफ्टी में कार्य कैसे होगा। पहले मैं निशाना लाइन वगैरह हटा देता हूँ जो आपको आसानी रहे। एक छोटा सा डिमांड एरिया मैं मार्क करता हूँ पहले निफ्टी में, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में जो बना है मैं आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वो शो करेगा भाई, पहले नहीं करेगा। ये है भाई, थोड़ा बड़ा है, अबे यार मार्किंग, देखो ये यहाँ से लेकर 550 से लेकर 550 तक का डिमांड एरिया है भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। और ये हो गया हमारा टेस्टेड, इसे हटा के निमटा के ख़त्म, ठीक है। ये डिमांड एरिया बन चुका अब, ठीक है भाई। मैंने थोड़ा चार्ट लंबा सा कर रखा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा बड़ा। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही अगर निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर निकलती है तो आपके पहले टारगेट ये रहने वाले हैं जो हैं 44,088, बल्कि 44,000 तक आपको टारगेट बुक करने होंगे। पहला टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लैट ओपन होती है ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज कटनी चाहिए भाई ऐसे, ठीक है। और 200 दूसरी कैंडल आपको ऐसे क्रॉस होती हुई नजर आए तो 44,000 के टारगेट रहने वाले हैं। दूसरा जो हमारा एरिया है भाई ये है 44,200 के आसपास, तो हमारा दूसरा टारगेट 200 का है, 44,200 का फ्लैट ओपन होने तक। हाँ, अगर निफ्टी
इस 44,200 या 44,100 के आसपास इसके बीच में ओपनिंग होती है, यानी कि गैप अप ओपन होती है यहाँ से कहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में काम कैसे करना है फिर, ये अगर नेगेटिव कैंडल इस क्रॉसिंग नीचे अगर आती है, पहली कैंडल या 2 कैंडल 15 मिनट की नेगेटिव बनती है और ये दोनों लाइन उन कैंडलों ने तोड़ दी, काट दी, तो आपको फिर दूसरी कैंडल पर, उससे दूसरी कैंडल पर काम करना है। पहला टारगेट फिर हमारा आज का हाई रहने वाला है, समझ के बात। और अगर निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाना शुरू कर दे, 15 मिनट की पहली कैंडल आपको नेगेटिव दिखे और दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे, तो आपके टारगेट इस डिमांड एरिया तक रहने वाले हैं। ये बात ध्यान से सुनना। अगर 15 मिनट की कैंडल ही इतनी लंबी बन जाए कि डिमांड एरिया में आ जाए, ठीक है, जैसा आज हुआ है बहुत लंबी, तो आपको फिर CP में पोजीशन नहीं बनानी, नेगेटिव मत होना, फिर आपको पॉजिटिव ओपनिंग होना। तो इस डिमांड एरिया में जब भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल मिले इस टाइप की, तो आपको दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करती हुई नजर है, तो आपको टारगेट बनाने हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई फ्लैट ओपन वगैरह की। हाँ, अगर इसी डिमांड एरिया में बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई, तो आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही दूसरी कैंडल पर आपको एंट्री लेनी है, जब अप साइड जाती हुई नज़र आपको दिखे, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल वो क्लोज कर दे उस 15 मिनट की कैंडल को, ठीक है। तरीका यह है, मैं आपको बता दूँ आज तरीका। 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, आपको करना क्या है, इसे मार्क कर लेना, इसका हाई और इसका लो, ठीक है। और 5 मिनट की मैं बोलता हूँ कि अगर ऊपर जाना शुरू कर दे 5 मिनट के, फिर टाइम फ्रेम कर लो, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आपको अप साइड जाना है, नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज है तो नीचे डाउन साइड जाना है। ये तरीका है, ये मैं बोलता हूँ आपको हर वीडियो में। और अगर बात हो गई, अब बात करते हैं भाई हम कि डाटा की, FI का डाटा और DI का डाटा चेक कर लेते हैं। FI का डाटा 1942 करोड़ नेगेटिव हैं भाई, ध्यान से सुना मेरी बात को। FI और FPI लोग 1942 करोड़ लोग क्या हैं हमारे नेगेटिव हैं, और 1972 करोड़ लोग क्या है नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इसलिए फ्लैट डाटा है, दोनों की बराबर टक्कर है, FI की भी और DI की भी। ऑप्शन चैन में भी फ्लैट ही है, थोड़ा बहुत ही अप ज़्यादा है। तो भाई कल मेरे हिसाब से मार्केट में जो बड़े मुंह तो नहीं आ पाएगा, साइडवेज रहने वाली है अक्सर। निफ्टी की ऑप्शन चैन है, निफ्टी की ऑप्शन चैन में निफ्टी की है, हाँ निफ्टी की है, 20 लाख पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग हैं, और 20 लाख क्या है पॉजिटिव लोग हैं, बराबर है, ठीक है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको बताया है, ये देखो भाई, यहाँ से 900 17,900 17,000, अबे धत्तेरी की 17,900 की बात नहीं है, 18,000 की बात चल रही भाई। अब निफ्टी 18,900 और 950, देखो सी को सेल करने वाले इतने लोग हैं, 1,72,000 73,000 1,05,000। और अगर इनके मुकाबले पे देखें पी साइड, यानी कि ऊपर लेके जाने वाले लोग बहुत कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर निफ्टी ने ये एरिया यहीं ओपनिंग की, इसी डिमांड सप्लाई एरिया में, सप्लाई एरिया है, मार्किंग तो है नहीं लेकिन ऐसे ही सप्लाई एरिया है ये ऑप्शन चैन के हिसाब से, तो आपको पहली कैंडल नेगेटिव मिले तो आपको नेगेटिव होना है। और ये बात ध्यान रखना, अगर पहली ही कैंडल आपको पॉजिटिव मिल गई ना यहाँ से, तो फिर ये ब्लास्ट मारेगी, फिर और ऊपर जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि अपने हाई पे है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई आपको, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर समझ में आए तो भाई दूसरों तक भी ज़रूर भेजें, और मुझे कमेंट करके भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।